मेनका गांधी इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिरकार क्यों? वैसे आपको मैं बता दूं कि दोनों वरुण गांधी और मेनका गांधी अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ ही जाते हैं, लेकिन इस बार तार थोड़ा लोकसभा चुनाव से जुड़ गए हैं, क्योंकि दोनों के टिकट काटे जाने की जानकारी अब सामने आ रही है। तो लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी और मेनका गांधी के टिकट कट सकते हैं और भाजपा नए चेहरों को मौका दे सकती है, क्योंकि भाजपा नए चेहरे अब तलाश रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वरुण गांधी और मेनका गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर, या ये कह लें कि वो ऐसे बयान जो भाजपा के लिए मुसीबतें बन जाते हैं, हमेशा अपनी पार्टी के अगेंस्ट दोनों खड़े हो जाते हैं, पार्टी से नाखुश नजर आते हैं, ये उनके बयान चीख चीख कर बताते हैं। ऐसे में टिकट कटना लाजमी था। टिकट क्यों कट रहा है, किस लिए है, किसकी नाराजगी है, कितनी नाराजगी है, नाराजगी के पीछे की क्या वजह रही है, ये तमाम बातें आज हम लाइव में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि राजनीति किस तरीके से 2024 में होने वाली है, ये इसका अनुमान आप लगा सकें। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी और वरुण गांधी के टिकट कटने की जो जानकारी सामने आ रही है, इसके साथ ही भाजपा ने सुल्तानपुर और पीलीभीत में नए चेहरों की तलाश अब शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में, जहां से आपको बता दें कि मेनका गांधी नजर आती हैं, पीलीभीत से वरुण गांधी नजर आते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में पार्टी ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वहां पर कुछ बदलाव की जरूरत है, जनता वहां पर खुश है, नहीं है। सुल्तानपुर में सर्वे कराया जाता है, यहाँ तक कि पीलीभीत में सर्वे कराया जाता है, तो ये बात निकलकर सामने आती है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी से जनता जरा नाराज है, और संगठन के लोग खासतौर पर नाराज चल रहे हैं। ऐसा ऐसा कहा जा रहा है कि मेनका गांधी अक्सर अपने क्षेत्र से दूर रहती हैं, अपने क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, और वरुण गांधी पार्टी के लिए इतना अगेंस्ट बोलते हैं तो टिकट देने का उन्हें सवाल ही खड़ा नहीं होता। संगठन चाहता है कि दोनों को लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिले और नए चेहरों को मौका मिले। ये जानकारी लगातार सामने आ रही है। हम आपको बता दें, जो वजह मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेनका गांधी की संसदीय क्षेत्र में साफ तौर पर मौजूदगी ना होना, ये सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसको लेकर भी जनता की नाराजगी भी देखी जा रही है। यहाँ तक कि जितने भी संगठनात्मक कार्य होते हैं, उन कार्यों में मेनका गांधी अक्सर नजर नहीं आती हैं। ये भी साफ तौर पर सर्वे में जानकारी सामने आई। ऐसे में आपको बता दें कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी, उनको लेकर जब सर्वे कराया गया तो तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आई। संगठन के लोगों ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि मेनका गांधी और वरुण गांधी पार्टी से इतने नाराज क्यों चलते हैं, पार्टी के अगेंस्ट क्यों बोलते हैं, इतनी बयानबाजी क्यों करते हैं। तो पार्टी की नीतियों से खफा होना या पार्टी से खफा होना, दोनों बातें अलग हैं। ऐसे में वरुण गांधी क्या वाकई दोनों माँ बेटे पार्टी से खफा है या पार्टी की नीतियों से खफा है? क्योंकि अगर पार्टी में है तो पार्टियों से तो कतई खफा नहीं है। अब बात आ जाती है नीतियों से। तो आपको बता दें, हमेशा अक्सर ये जानकारी सामने आती रहती है कि दोनों वरुण गांधी और मेनका गांधी भाजपा की नीतियों से हमेशा साफ तौर पर खफा रहते हैं, और इस वक्त साफ तौर पर अगर देखा जाए तो भाजपा भी दोनों से खफा नजर आ रही है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जो भाजपा का सर्वे है वो देखा गया तो वो ना तो वरुण गांधी के फेवर में गया और ना ही मेनका गांधी के फेवर में गया। जनता हो या भाजपा के संगठन के लोग, दोनों ही माँ बेटे से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में लोकसभा में दोनों का टिकट कटना तो तय है। ऐसे में नए चेहरों की तलाश भाजपा कर रही है, ऐसे चेहरे जो दोनों से ऊपर हो, और पूरा साफ तौर पर सुल्तानपुर हो या फिर पीलीभीत, उसके लोकप्रिय चेहरे, एक ब्रांडिंग चेहरे, और ऐसे चेहरे जो जनता के बीच में साफ तौर पर मौजूद रहते हो। ऐसे में मैं आपको बता दूं, जब सर्वे रिपोर्ट पीलीभीत से भी भाजपा ने निकाली तो कुछ जानकारी जो सामने आई वो कुछ ऐसे आई कि भाजपा सांसद वरुण गांधी, जो कि पीलीभीत से हैं, उनके खिलाफ तमाम चीजें निकलकर सामने आ गई। भाजपा का स्थानीय संगठन भी पूरी तरीके से सांसद के विरोध में है। जी हाँ, पूरा का पूरा, भाजपा हो या जनता हो, विरोध में नजर आ रही है। वरुण की बयानबाजी के बाद सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको शुरुआती दौर से बता रही हूँ कि दोनों के बयान जो भाजपा से तालमेल नहीं खाते हैं,
ये एक सबसे बड़ी वजह रही है कि ये नाराजगी जो नजर आ रही है। पार्टी नेतृत्व ने भी इस बार पीलीभीत में प्रत्याशी बदलने का अब मन बना लिया है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट दोनों के फेवर में तो नहीं आई है। ना तो वरुण गांधी के, ना ही मेनका गांधी के फेवर में सर्वे रिपोर्ट दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार पार्टी मौका किसे देगी? कौन है जो वरुण गांधी और मेनका गांधी की टक्कर में नजर आएगा, और ऐसा शख्स, ऐसा ऐसा उम्मीदवार, ऐसा कैंडिडेट जो भाजपा के लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट लाकर सामने रख सके। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार ने कुर्मी समाज के एक राज्य मंत्री को चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार कर दिया है। जी हाँ, कुर्मी समाज के एक राज्य मंत्री जो कि इसके लिए पूरी तरह तैयार है। एक नया चेहरा जो पार्टी लोकसभा चुनाव में सामने रख सकती है। और ऐसे में वरुण गांधी, मेनका गांधी की नाराजगी अक्सर ये रही है कि केंद्र में उन्हें कोई किसी भी तरह की साफ तौर पर पद ना मिलना। हालांकि जब बीजेपी की पहले अगर सरकार की बात की जाए तो मेनका गांधी को पद मिला था, लेकिन उसके बाद से अब तक दोनों में से किसी को केंद्र में कोई जगह नहीं मिली, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही रही शुरुआत से लेकर अब तक कि दोनों की नाराजगी लगातार पार्टी से बनी रही। पार्टियों की नीतियां कभी दोनों को रास नहीं आई, ना ही पार्टी की नीतियां दोनों को समझ में आई। दोनों, अगर बात की जाए, ऐसी अटकलें बीच में भी लगाई जाने लगी कि दोनों कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। वरुण गांधी या फिर मेनका गांधी दोनों जो है कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दोनों की नजदीकियां अखिलेश यादव से भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी, तो ऐसा भी कहा जा रहा था कि पार्टी छोड़कर वरुण गांधी इर्द गिर्द कहीं भी नजर आ सकते हैं। लेकिन इस पर फुल स्टॉप भी दोनों ने ही लगाया। वरुण गांधी ने भी बीच में अपने बयान देने बंद कर दिए, तो समझ में आने लगा कि वरुण गांधी को शायद पार्टी की कदर होने लगी है। दूसरी ओर मेनका गांधी ने साफ तौर पर हाल में एक बयान जारी कर दिया। बेशक मेनका गांधी अक्सर पार्टी के अगेंस्ट बोलती नजर आती है, लेकिन इस बार मेनका गांधी ने भी ये बोल दिया कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए या ना लड़ाया जाए, बीजेपी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये उनका बयान साफ तौर पर उन तमाम तरीके के जो अटकलें हैं उन पे विराम लगा देता है कि मेनका गांधी किसी पार्टी में शामिल नहीं होने वाली है। लेकिन ये नाराजगी जो कि पार्टी से बार बार मेनका गांधी हो या फिर वरुण गांधी हो अक्सर जताते रहे हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी रही है जो बार बार आपको बताई जा रही है कि दोनों जो है साफ तौर पर भाजपा में जिस तरीके से नजर आते हैं। एक दौर था जब दोनों का दबदबा और दोनों को वो तमाम तरीके की जिम्मेदारियां मिलती थी, लेकिन जैसे ही 2014 से जब से सरकार बनी उसके बाद से एक बार ही केंद्र में जगह मिली मेनका गांधी को, उसके बाद से आज तक केंद्र में जगह ना मिलना मेनका गांधी, वरुण गांधी के लिए सिर का दर्द बन गया। और वो दर्द इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो बयानबाजी के तौर पर सामने आने लगा। वो बयान जो अपनी ही पार्टी के लिए दोनों लगातार देने लगे, और ऐसे में ये बयान पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि पार्टी में रहते हुए ही अपनी पार्टी के लिए बुरा बोलना जनता के बीच एक अलग मैसेज छोड़ता है, और एक ऐसा मैसेज जो कि भाजपा कभी नहीं चाहती कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, भाजपा को किसी भी तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़े अपने ही उम्मीदवारों की वजह से। ऐसे में भाजपा ने एक इसका तोड़ निकाल लिया, और वो तोड़ साफ तौर पर कुछ यूं निकला कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। 2024 के चुनावों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण कदम एक नए चेहरे को मौका, एक ऐसा चेहरा जो वरुण गांधी और मेनका गांधी के ऐसे बयानों पर रोक लगा सके, और एक ऐसा चेहरा जो भाजपा को उन दोनों सीटों पर जीत दिला सके। ऐसे में जिस तरीके से पार्टी नेतृत्व अलग अलग फैसले ले रहा है, जैसे कहा गया कि कुर्मी राज्य मंत्री को मौका मिलेगा, नए चेहरे की तलाश जारी है। देखना ये है कि पीलीभीत और यहाँ तक कि सुल्तानपुर में किस तरीके से भाजपा नए चेहरे को उतारती है। अब इसको लेकर वरुण गांधी और मेनका गांधी का क्या रिएक्शन आता है? क्या फिर से पार्टी को लेकर वो एक नया बयान जारी कर देते हैं, या फिर पार्टी के खिलाफ अपना प्रदर्शन, या यूं कह लें कि इनडायरेक्टली जिस तरीके से वरुण गांधी लगातार पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े करते आए हैं, वो नीतियों पर सवाल आगे भी खड़े होते रहेंगे, या फिर चुनाव और पार्टी के नेतृत्व की समझ को देखते हुए दोनों शांत हो जाएंगे। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।